हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नानी दादी की कहानियाँ। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लॉयन एंड द रैबिट। शेर और खरगोश की एक कहानी। बहुत प्यारी कहानी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा घना जंगल होता है। जंगल जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। हिंदी में हम जंगल भी बोल सकते हैं। उस जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। उतना बड़ा जंगल था, बहुत सारे एनिमल्स उस जंगल में रहते थे। एक बार की बात है दोस्तों, उस जंगल में एक दिन अचानक से एक बड़ा ओल्ड बूढ़ा सा और सुस्त लीजी एनिमल आता है, जो होता है लॉयन, शेर। अब वो शेर आ जाता है, उस जंगल के अंदर शेर आ गया। वो क्या करता है, वो बहुत निर्दयी होता है। वो तरह तरह के जानवरों को मार के खा जाता है। सारे जानवर ना इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सारे डिसाइड करके शेर के पास जाते हैं और शेर को कहते हैं, शेर जी आप हमें इस तरीके मत खाया करें, ठीक है? इसकी शेर कहता है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि आप ऐसे भूखे नहीं रहोगे। हम एक प्लान डिसाइड करते हैं कि डेली एक ना एक एनिमल आपके पास खाने के लिए आ जाएगा। शेर खुश हो जाता है ये बात सुन के। शेर कहता है, ठीक है, डेली मेरे पास एक एनिमल आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं फिर से खाना स्टार्ट कर दूंगा। अब वो एनिमल्स आपस में शेर के जाने के बाद डिस्कस करते हैं और टर्न बाय टर्न नंबर लगा लेते हैं। कभी जिराफ जाता है, कभी इधर जाता है, कभी राइनोसोर्स जाता है, कभी मोंकी जाता है, कभी एलिफेंट जाता है। ऐसे डेली एक ना एक एनिमल शेर के पास जाना स्टार्ट हो जाता है। अब जिस भी एनिमल की टर्न आती है दोस्तों, तो उसके जो एनिमल के परिवार वाले होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं कि बताओ, हमारे घर का एक सदस्य, परिवार का एक मेंबर जा रहा है और वो दोबारा अब आएगा नहीं। रोते पिटते जाते हैं और डेली शेर अपनी गुफा में आराम से बैठ के उसको खा जाता है। शेर के तो मज़े आ गए ना। अब उसको शिकार पे जाना पड़ता है और ना उसको कोई मेहनत करनी पड़ती है। डेली कोई ना कोई एनिमल आता है शेर के पास और शेर उसको खा के अपनी भूख मिटा के आराम से अपनी गुफा में सोता रहता है। तो एक दिन की बात है दोस्तों, एक बारी एक रैबिट का नंबर आता है। उस रैबिट का नाम होता है चीकू। उस चीकू रैबिट का नंबर आता है। और जो चीकू रैबिट होता है ना दोस्तों, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और समझदार होता है। वो प्लान बनाता है कि मैं इस जंगल से इस निर्दयी शेर, इस क्रूअल शेर को छुटकारा पा के रहूँगा। तो वो जब जाने को लगता है तो वो अपने परिवार वालों को कहता है, मम्मी बाय, पापा बाय, मैं जा रहा हूँ शेर के पास। बेचारे मम्मी पापा तो रो रहे होते हैं, बट वो हंसता हुआ जा रहा होता है। जब वो हंसता हुआ जा रहा होता है तो जो बाकी जानवर होते हैं वो उसको देखते हैं कि यार ये कैसा एनिमल है, ये हंसता हुआ जा रहा है, इसको डर नहीं लगता शेर से। कईयों को लगता है ये पागल हो गया, खरगोश चीकू पागल हो गया। लेकिन चीकू तो इंटेलिजेंट होता है दोस्तों। उसके मन में कुछ प्लानिंग चल रही होती है। वो कुछ ना कुछ सोचता हुआ जाता है और वो करता क्या है, वो बहुत आराम से जा रहा होता है, बहुत आराम से टाइम लगा के कि शेर की भूख बढ़ती जाए। मैं तो जी आराम से जाऊंगा और मैं शेर के पास बिल्कुल आराम से पहुंचूंगा, जिससे शेर को गुस्सा आ जाए और उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों, चीकू ने ना एक प्लान भी सोच रखा होता है कि इस शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। जब वो शेर के पास पहुंचता है अपनी गुफा में, शेर उसको देख के आग बबूला हो जाता है और वो उसको कहता है, ओए चीकू, एक तो तू इतना पिद्दू सा, छोटू सा,
इतना तू टाइम लगा के आया मेरे पास, मैं तुझे खाऊंगा? एक तो तू इतना सा और तू इतना टाइम लगा के आया मेरे पास, क्यों तूने करा ऐसे? चीकू कहता है शेर जी मैं तो आपके पास जल्दी से आ रहा था, रास्ते में मैंने एक और शेर देखा, मैं डर गया, उसने मुझे पकड़ लिया, मैंने उसको कहा मुझे छोड़ दो, उसने कहा नहीं मैं तुझे खाऊंगा, फिर मैं किसी तरीके अपनी जान बचा के भागा। शेर कहता है मेरे होते हुए जंगल में दूसरा शेर? कहता चल चीकू अगर ऐसी बात है तो तू मुझे उस शेर के पास लेके चल, आज मैं तेरी जान बख्शता हूँ, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, मैं उस शेर को खा जाऊंगा, मैं देखूं तो सही कि मेरे होते हुए इस जंगल में दूसरा शेर कैसे आ गया। तो दोस्तों चीकू खुश हो जाता है अंदर ही अंदर, उसको पता है कि उसका प्लान बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है। तो वो शेर को लेके चलता है, कहता आओ शेर जी मेरे साथ आओ। वो शेर को लेके दूर एक कुएं के पास ले जाता है। अब शेर को गुस्सा और चढ़ता है, शेर कहता है अरे ओ चीकू तू मुझसे झूठ बोला, तूने मुझसे झूठ बोला कि यहाँ पे शेर था, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ले दे के ये कुआं है, कहाँ है शेर बता, नहीं तो मैं तुझे अभी चबा जाऊंगा। चीकू बेचारा घबरा गया, लेकिन चीकू अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो कहता है शेर जी मुझे लगता है दूर से उस शेर ने आपको आता हुआ देख लिया और वो कुएं में छुप गया। शेर कहता है क्यों? कहता वो आपसे डर गया होगा तो इसीलिए वो आपसे कुएं में कूद गया। आप कुएं में तो देखो। शेर बच्चों जब अब कुएं में देखता है तो शेर को क्या दिखता है? कुएं में क्या होता है? क्या होता है? पानी। तो शेर जब देखता है तो कुएं में पानी में उसको अपनी परछाई नज़र आती है, बट वो बेचारा भूखा शेर और बिल्कुल उसमें समझ नहीं थी, उसको लगता है कि ये दूसरा शेर है। शेर उस अपनी परछाई को देखता है पानी में और जोर से दहाड़ता है। अब वो भी पानी में तो परछाई होती है ना, तो वो भी दहाड़ती है। तो चीकू कहता देखा शेर जी आपसे ये बिल्कुल नहीं डरता, आपने ये दहाड़ा है तो ये भी आपको दहाड़ रहा है, ये आपसे बिल्कुल नहीं डरता, आपको चुनौती दे रहा है कि आओ दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझसे लड़ो। शेर बेचारा अपनी बेवकूफ़ी से, अपने गुस्से से, और भूख भी उसको लगी होती है, तो उस पानी में गिर जाता है, कुएं में कूद जाता है उस शेर को पकड़ने के लिए। अब उसे बाद में पता चलता है कि अरे इस चीकू ने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो वो चीकू को कहता है ए चीकू यहाँ कोई शेर नहीं था, तूने मुझे बुद्धू बनाया, तू मुझे वापस ले। चीकू मना कर देता है ना शेर जी ना, मैं अब आपको वापस नहीं लूँगा। ऐसे वो शेर मर जाता है। जब चीकू वापस पहुँचता है तो वो देखता है सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। वो कहते चीकू भाई तुम तो यार शेर के पास गए थे, शेर ने तुम्हें खाया नहीं। कहता अरे मारो शेर को गोली, दोबारा अब कभी कोई शेर परेशान नहीं करेगा। उस शेर को मैं हमेशा के लिए मार के आ गया हूँ। तो सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या लेसन मिला? हमें ये मिली कि जो चालाकी होती है ना और जो दिमाग से जो काम करते हैं उसकी शक्ति ज़्यादा होती है फिज़िकली। अब शेर तो देखो कितना फिज़िकली था, कितना स्ट्रॉन्ग था, बट चीकू इतना कमज़ोर सा उसके सामने, बट उसकी दिमाग की शक्ति अच्छी थी। तो उसने क्या करा, उसने प्लान बनाया और उसने दिमाग की अपनी शक्ति को लगा के उस शेर जो इतना पहलवान सा था, इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने उसको मार गिराया। तो हमेशा याद रखो कि जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है ना, जो हम दिमाग से कोई भी काम करते हैं या कुछ भी हम डिसाइड करते हैं, उसकी शक्ति हमेशा दूसरी शक्तियों से बड़ी होती हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों
ये मेरी पहली मोरल स्टोरी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि ऐसी और कहानियाँ मैं आपके सामने लेके आऊँ, ये मोरल स्टोरीज़ लेके आएँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी और लेसन मोरल स्टोरीज़ वाली कहानियाँ लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बच्चों।